गोरिल्ला गॉट टू गो। ये कहानी है एक ऐसे दुनिया की जहां हर इंसान जैसे ही 16 साल का होता है उसे मिलता है एक डिवाइन ऑक्शन कार्ड। इस कार्ड के जरिए लोगों को एक सुपरनैचुरल एनिमल पावर मिलती है, एक ऐसा जानवर जिसका पावर उनके अंदर हमेशा के लिए समा जाता है। पर ये कोई आम सिलेक्शन नहीं होता, तुम कुछ चुनो या ना चुनो, कार्ड तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया हो। लोग बस दुआ कर सकते हैं कि उन्हें कोई कूल या यूजफुल पावर मिले, जैसे हॉक की नज़र, टाइगर की रफ्तार या डॉल्फिन की समझ। हमारी कहानी की हीरो या कहूँ एंटी हीरो है सोफिया, एक हल्की सी, शांत सी, एकदम लो की लड़की। ना उसे स्पॉटलाइट पसंद है, ना ज्यादा अटेंशन। उसे तो बस इतना चाहिए था कि कोई ऐसा पावर मिल जाए जो उसके सिंपल क्यूट पर्सनालिटी के साथ मैच करे। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, प्लीज कोई छोटी सी चिड़िया का पावर मिल जाए, बस उड़ लेती हूँ चुपचाप। लेकिन सोफिया भूल गई थी, किस्मत छोटी सोच नहीं रखती। ऑक्शन डे आया। एक बड़ी सी हॉल में हर स्टूडेंट एक एक करके अपना कार्ड चूज कर रहा था। टेंशन इतनी थी जैसे एग्जाम रिजल्ट मिल रहा हो। सोफिया ने आंखें बंद की, एक कार्ड उठाया और जब उसे खोला तो उसके चेहरे के रंग उड़ गए। गोरिल्ला? हाँ, गोरिल्ला। एक सेकंड के लिए ये लगा जैसे पूरी दुनिया फ्रीज हो गई हो। ये क्या मजाक है? उसके मन में सुनामी आ गई थी। एक लड़की जो रोज शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाती हो, उसे गोरिल्ला का पावर मिल गया। अब गोरिल्ला का मतलब सिर्फ ताकत नहीं, ब्रूट स्ट्रेंथ, डोमिनेंस, जंगल का किंग और सबसे बड़ी बात अटेंशन। और सोफिया तो सबसे ज्यादा ये अटेंशन से भागती थी। थोड़े वक्त बाद सोफिया अपने क्लास में थी। सारे स्टूडेंट्स अपने नए पावर्स के बारे में बातें कर रहे थे। कोई चीता बन गया था, कोई आउल की तरह रात में देख सकता था। बीच में एक एक्स्ट्रा क्यूरियस लड़की थी, तानिया, जिसे हर किसी की लाइफ में घुसना था। तानिया ने घुमा फिरा कर पूछा, सोफिया तुमने बताया नहीं, तुम्हारा पावर क्या है? सोफिया ने बस मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बस कुछ खास नहीं। और इसके बाद तानिया ने खुद ही थियरीज बनाना शुरू कर दिया। आई एम श्योर तुम्हें पिजन या पैरट जैसा कुछ मिला होगा। यू लुक लाइक अ बर्ड पर्सन। सारी क्लास हंसी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़की को वो सीधी साधी परिंदा समझ रहे थे, वो अंदर से एक वाइल्ड बीस्ट बन चुकी थी। लंच के बाद सब चले गए, सोफिया अकेली रह गई। उसका मन भारी हो रहा था। चुपके से वो स्कूल के पीछे गार्डन में चली गई, वहाँ जहाँ कोई नहीं आता। स्कूल बड़ी थी, एलीट थी। यहाँ सिर्फ सुपर रिच फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे। ग्रेजुएशन के बाद सबके गोल्स भी सिंपल होते थे, या तो किसी हाई प्रोफाइल लड़के के साथ डेट करो या सीधा अरेंज मैरिज में जाओ, बस फैमिली लेगेसी कंटिन्यू हो। पर सोफिया वो अलग थी। वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से थी, स्कूल से काफी दूर रहती थी और उसका ड्रीम किसी लड़के से शादी करना नहीं था, बल्कि खुद को समझना था। अब तो उसके पास एक ऐसी ताकत थी जो उसके बस की बात ही नहीं लग रही थी। गार्डन के बीच एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के नीचे बैठकर सोफिया ने एक एप्पल तोड़ने की कोशिश की। एप्पल उसके हाथ में आया, लेकिन जैसे ही उसने पकड़ा, चक, एप्पल उसके हाथ के प्रेशर से छितर छितर हो गया। जूस उसकी उंगलियों से टपक गया। उसने हाथ घूर के देखा, ये मेरी ताकत है अब। किसी ने कहा था पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर सोफिया के लिए ये पावर खुद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसका यूज करना, समझना और छुपाना तीनों एक साथ मुश्किल था। उस दिन उसने एक बात समझ ली, मैं चाहे जितनी भी सीधी दिखूं, मेरे अंदर अब एक जंगल की रॉ एनर्जी है, और अगर वक्त आया तो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, या शायद मैं उसे कंट्रोल करना ही नहीं चाहती। पेड़ के नीचे बैठी सोफिया के चेहरे पर उदासी की परछाइयां थमी नहीं थी। उसके हाथ से चितरा हुआ एप्पल जैसे उसके अंदर के इमोशंस का एक आईना बन गया था। हर पल वो सिर्फ एक ही सवाल सोच रही थी, मुझे ही क्यों, मैं तो बस एक नॉर्मल सी लड़की हूँ। और इसी उदासी के बीच उसके दिमाग में वो पल दोबारा घूम गया जब उसने पहली बार अपना ऑक्शन कार्ड उठाया था। हॉल के अंदर सब स्टूडेंट्स अपने कार्ड्स चुनने जा रहे थे। टेंशन का माहौल था, लेकिन उसके बीच एक चेहरा मुस्कुराता हुआ था, प्रिंसिपल अरमान। जब सोफिया ने कार्ड उठाया और उस पर गोरिल्ला लिखा देखा तो वो तो शॉक ही हो गई, लेकिन प्रिंसिपल अरमान का चेहरा चमक उठा था। उसने खुशी से कहा, सोफिया तुम्हें नहीं पता तुम कितनी लकी हो। सोफिया ने हैरानी से पूछा, लकी? सर, मुझे गोरिल्ला बना दिया गया है। मुझे तो फ्लाइंग स्क्विरल भी चल जाता।
तब प्रिंसिपल ने गाहा आवाज में जवाब दिया, सोफिया, गोरिल्ला पावर किसी आम इंसान को नहीं मिलता। ये तो एक रेयर ब्लेसिंग है। तुम जानती हो, अब तक जितने भी गॉड लेवल नाइट्स बने हैं उनमें से अधिकतर के पास यही पावर था। ये सुनकर सोफिया का चेहरा और ज्यादा उठ गया। गॉड लेवल नाइट, ये तो और भी बुरी बात हो गई। उसने मन ही मन सोचा, मुझे तो स्पॉटलाइट से भी डर लगता है और ये लोग मुझे किसी गॉड लेवल की बात कर रहे हैं। पर उस वक्त प्रिंसिपल ने एक और बात कही, स्कूल के बाद तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोफिया की नजर एक गिलहरी पर पड़ती है। छोटी सी थी, मासूम सी। वो सीधे उसके पास आई, जैसे उसकी उदासी को महसूस कर रही हो। सोफिया ने अपना बचा हुआ एप्पल उसके सामने रखा और खुद उठकर प्रिंसिपल से मिलने निकल पड़ी। प्रिंसिपल अरमान जैसे उसका इंतजार ही कर रहे हो। उनका चेहरा सीरियस था, लेकिन आंखों में एक आशा थी। सोफिया, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ, उन्होंने कहा। तुम्हारी पावर देखकर मैंने डिसाइड किया है, तुम्हें नाइट एग्जाम के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। सोफिया की आंखें फिर से फट गई। क्या? मैं? पर क्यों? प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेकर कहा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही सब क्वालिटीज हैं जो एक नाइट के लिए चाहिए होती है। स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और सबसे बड़ी बात, कंट्रोल। गोरिल्ला पावर सिर्फ उनको मिलती है जो अंदर से इमोशनली स्टेबल हो। तुम ये हो सोफिया। तुम्हें सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना होगा। लेकिन सोफिया का दिल टूटे पतंग की तरह घूम रहा था। उसके अंदर एक ही बात गूंज रही थी, मैं नाइट बनना ही नहीं चाहती। उसने हल्की आवाज में कहा, सर, मैं नॉर्मल रहना चाहती हूँ, लोगों से अलग नहीं। प्रिंसिपल कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट छुपी थी। और सोफिया, उसका दिमाग घूम रहा था, अगर मैंने मना किया तो मम्मी पापा क्या कहेंगे? कहीं स्कूल से निकाल तो नहीं देंगे? ये सोचकर उसने ना चाहते हुए भी सर हिला दिया। ठीक है सर, मैं एग्जाम दूंगी। सोफिया वापस उस पेड़ के पास आई जहां गिलहरी अब तक उसके दिए एप्पल को चबा चबा कर खा चुकी थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। और अब उसके दिमाग में वो सीन फ्लैशबैक के जैसा उभर आया, जब उसने प्रिंसिपल से एक शर्त रखी थी, सर, मैं एग्जाम दे दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या? सोफिया ने नरमी से बोला, मैं नहीं चाहती कि स्कूल में किसी को पता चले कि मैं नाइट एग्जाम दे रही हूँ। मैं स्पॉटलाइट में नहीं रहना चाहती। अगर ये छुपाया जा सके तो मैं रेडी हूँ। प्रिंसिपल ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है, ये हमारा सीक्रेट होगा। लेकिन सोफिया के लिए ये सिर्फ एक सीक्रेट नहीं था, ये एक कॉम्प्रोमाइज था, एक अंडरकवर मिशन, उसकी खुद की आइडेंटिटी के अगेंस्ट। और फिर आता है वो दिन, जिस दिन का इंतजार तो सोफिया ने किया था, पर दिल से कभी चाहा नहीं था। एग्जाम का दिन, नाइट ट्रेनिंग एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम। हर तरफ एक्साइटमेंट थी, लोग तैयार थे, पर सोफिया के दिल में सिर्फ एक ही चीज थी, टेंशन। वो जानती थी कि उसका असली मकसद इस एग्जाम में पास होना नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना था कि वो वहां जाए, कुछ ऐसे करे कि उसे तुरंत फेल कर दिया जाए, बिना किसी शक के। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसके असली पावर्स के बारे में जान ले। लेकिन जिंदगी कब सीधी चलती है। जैसे ही वो एकेडमी की तरफ जा रही थी, कुछ दूर पहुंचने पर उसकी नजर एक अजीब सीन पर पड़ती है। एक आदमी थोड़ा बड़ा उम्र का लग रहा था। उसकी गाड़ी से सामान गिर गया था। वो हेल्प मांग रहा था, ऐसे जैसे सच में मजबूर हो। सोफिया ने एक सेकंड के लिए सोचा, नहीं, मुझे नहीं रुकना चाहिए, हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। पर फिर उसकी वो पुरानी आदत, लोगों की मदद करने की, बिना सोचे समझे, फिर से उभर आई। दिल ने दिमाग को हरा दिया और फिर वो रुकी। बिना कुछ बोले उसने तुरंत उस आदमी के गिराए सामान को उठाकर उसकी गाड़ी में रखना शुरू कर दिया। आदमी शुक्रगुजार था, लेकिन सोफिया के चेहरे पर गिल्ट था। उसने अपने मिशन से एक कदम दूर हटाया था। जब सब कुछ वापस सही जगह पर रख दिया, तब वो वापस चल पड़ी, थोड़ा सा निराश होकर, थोड़ा कंफ्यूज होकर। और जैसे तैसे एक और मुसीबत उसके सामने आ गई। वो रास्ता भूल चुकी थी। नाइट ट्रेनिंग ग्राउंड का एग्जैक्ट लोकेशन उसके दिमाग से बिल्कुल गायब हो चुका था। वो गुस्से में थी, उदासी में भी। एक किनारे बैठी थी, अपने आप को कोस रही थी। ये सब हेल्प करने के चक्कर में क्या कर दिया मैंने। तभी एक लड़का आता है, सिंपल सा, फ्रेंडली चेहरा। उसने देखा कि सोफिया कुछ ज्यादा ही उदास थी। सब ठीक है? उसने पूछा। पहले तो सोफिया थोड़ा हेजिटेट करती है, लेकिन फिर कह देती है, मैं नाइट ग्राउंड का रास्ता भूल गई हूँ। उस लड़के ने हल्का सा मुस्कुराया।
अच्छा हुआ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो दिखा देता हूँ। सोफिया ने उसे थैंक यू कहा और जैसे ही वो चलने लगी, उस लड़के ने उसे अचानक रोका। उसने देखा कि सोफिया की आंखों में थोड़ी नमी थी और बिना कुछ पूछे उसने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछ दिए। गलत मत समझना, मेरा बस इतना ही मकसद था कि तुम ठीक रहो, उसने कहा सिंसियर सॉफ्ट वॉइस में। और फिर बिना किसी और बात के वो चला गया। सोफिया एक मोमेंट के लिए वहीं खड़ी रह गई। उस लड़के की सिंप्लिसिटी और काइंडनेस ने उसका दिल छू लिया था, लेकिन अब टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी। वो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ गई। जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंची तो माहौल ही कुछ और था। डजन्स ऑफ कैंडिडेट्स, सभी अपना बेस्ट देने के लिए रेडी। हर किसी के दिमाग में एक ही सवाल, एग्जामिनर कौन होगा। और तभी एक हैवी डोर खुलता है। सामने से एंट्री होती है एक कॉन्फिडेंट फिगर की। स्ट्रेट वॉक, शार्प आईज, प्रेजेंस ही अलग था। सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन सोफिया का रिएक्शन सबसे अलग था। उसकी आंखें वाइडन हो गई। क्या ये तो वही लड़का है? हाँ, वो लड़का जिसने उसे रास्ता बताया था, वो लड़का जिसने उसके आंसू पोंछे थे, अब वही एग्जामिनर के रूप में सामने खड़ा था। हाय एवरीवन, उसने कहा, मैं हूँ लुइस और आज के ट्रेनिंग एग्जाम का लीड एग्जामिनर भी मैं ही हूँ। सब शॉक थे, इम्प्रेस भी। साइड में कुछ लड़के विस्पर कर रहे थे, क्या यार, ये तो लुइस है ना, यंगेस्ट नाइट ऑफ द किंगडम। इतनी छोटी उम्र में इसने इतना बड़ा रैंक ले लिया। सोफिया का दिमाग अब कंफ्यूज हो रहा था। वो बस एक सिंपल फेल प्लान के साथ आई थी, लेकिन अब तो गेम ही कुछ और हो चुका था। लुइस के साथ एक अजीब सी कनेक्शन फील हो रही थी और अब उस कनेक्शन के बीच एक एग्जाम भी आ गया था। सभी कैंडिडेट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर लाइन में खड़े थे। जब लुइस ने अपना पहला टेस्ट अनाउंस किया, ये एग्जाम तुम सबके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों का टेस्ट है। सबसे पहले 100 मीटर रनिंग। एक हल्की सी हलचल मचती है। कुछ लोग कॉन्फिडेंट थे, कुछ ऑलरेडी पसीने पसीने हो रहे थे। और तभी एक लड़का सामने आता है। शार्प फीचर्स, लीन बॉडी, आईज फुल ऑफ डिटर्मिनेशन। उसका नाम था आइजैक। मैं इस रेस को सबसे पहले कंप्लीट करूंगा, उसने गरज कर कहा। सभी ने उसके शूज की तरफ देखा। स्पेशल एथलीट ग्रेड सोल्स, वर्न आउट पर टाइट। एक सेकंड में सब समझ गए, ये लड़का रेस कोर्स का शेर है। रेस स्टार्ट होती है। आइजैक भागता है और सिर्फ 8 सेकंड्स में फिनिश लाइन पार कर लेता है। क्राउड वाह वाह करता है। कुछ लोग तो स्लो क्लैप भी करते हैं। बाकी कैंडिडेट्स भी एक एक करके भाग रहे थे। कुछ ठीक करते, कुछ एवरेज, लेकिन सब सरवाइव कर रहे थे। और तब सोफिया का नंबर आता है। उसका मन काफी उलझा हुआ था। वो तो ये एग्जाम फेल करना चाहती थी। नाइट बनना उसके लिए एक पनिशमेंट जैसा था। वो छुपना चाहती थी अपने पावर्स से, अपने ट्रुथ से। लेकिन जब वो रेस ट्रैक पर आई तो कुछ अलग हुआ। वो दौड़ना शुरू करती है, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन को छूकर लिफ्ट लेते हैं, उसका पेस ह्यूमन लेवल से बाहर चला जाता है। अगला सीन, सोफिया सीधा फिनिश लाइन के बाद की दीवार को पार करके दूसरी साइड पहुंच चुकी थी। हवा में साइलेंस, लोग स्पीचलेस। लुइस की आंखों में एक स्पार्कल आई और सोफिया की आंखों में पैनिक। ये क्या कर दिया मैंने? उसके दिमाग में तुरंत एक फ्लैशबैक आता है। एक गोरिल्ला जंगल में दौड़ रहा था। ह्यूज लिम्स, इनसेन स्टैमिना, लाइटनिंग स्पीड। वो याद आता है, ओ नो, ये तो वही पावर एक्टिवेट हो गई थी। वो खुद से लड़ते हुए क्वाइटली बैक आती है, होपिंग कि किसी ने कुछ ज्यादा नोटिस ना किया हो। लेकिन वक्त रुकता नहीं। लुइस अनाउंसेस, अगला टास्क, रोप डिसेंट। एक टॉल टावर, नीचे एक नैरो प्लेटफॉर्म। सभी को एक थिक रस्सी पकड़कर नीचे उतरना है, लेकिन हाइट देखकर ज्यादा कैंडिडेट्स पीछे हटने लगते हैं। तभी एक हाइपर लड़का बिना सोचे समझे जंप कर जाता है। लोग हिलाकर रह जाते हैं। सोफिया भी स्लोली क्लाइंब करती है और तभी देखती है आइजैक को। एक कोने में बैठा चुपके से कांप रहा था। उसकी आंखों में डर था, फियर ऑफ हाइट्स। सोफिया समझ गई, इस वक्त इसे एक पार्टनर चाहिए। वो उसके पास जाती है और सॉफ्टली कहती है, देखो, अगर हम दोनों साथ उतरें तो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो दूसरा संभाल सकता है, क्या कहते हो? आइजैक ने थोड़ा हेजिटेशन के बाद हाँ कर दी। उसे ये आइडिया सेफ लगा। दोनों एक साथ रस्सी पर डिसेंड करने लगते हैं। सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी आइजैक का हाथ फिसल जाता है। वो सीधा नीचे गिरने लगता है। सोफिया लाइटनिंग रिफ्लेक्सेस से उसे पकड़ लेती है। अब वो सिर्फ एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए और दूसरे से आइजैक को लटका रही थी। पूरा सीन सस्पेंस से भर गया था और जैसे ही लोग कुछ करते, रस्सी टप की आवाज के साथ टूट जाती है।
दोनों सीधे नीचे गिरने लगते हैं। बट इन दैट फ्री फॉल मोमेंट सोफिया के अंदर का गोरिल्ला पावर दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। वो आइजैक को टाइट पकड़ के अपने पैर ग्राउंड पे एंगल करके लैंड करती है, एक परफेक्ट सुपर हीरो लैंडिंग। हल्का सा धूल का क्लाउड उड़ता है, सब शॉक्ड। आइजैक बिल्कुल सेफ, उसका चेहरा पूरा ग्रैटिट्यूड से भरा हुआ। उसने सोफिया की तरफ देखा, तुमने मेरी जान बचाई। और तब से आइजैक ने सोफिया को अपना अनऑफिशियल हीरो मान लिया। वो हर जगह उसके आसपास घूमने लगा, उसका असिस्टेंट जैसे बन गया। सोफिया को थोड़ा इरिटेशन भी हुआ, थोड़ा मजा भी आया, लेकिन अब एग्जाम सिर्फ फिजिकल का नहीं था। अगला टेस्ट उनके दिमाग का होने वाला था। लेकिन उस पल एक और आंखों का गवाह था, लुई। हाँ, लुइस वही था और उसने सोफिया का पूरा परफॉर्मेंस एक एक सेकंड तक देखा था, बिना पल के झपकाए। जब बाकी सब लोग सिर्फ परफॉर्मेंस देख रहे थे, लुइस उसमें छुपी छोटी छोटी डिटेलिंग को महसूस कर रहा था। जैसे ही सोफिया ने अपना आखिरी मूव कंप्लीट किया, लुइस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे किसी साइंटिस्ट को अपने एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मिल गया हो। और बिना किसी झिझक के लुइस ने सीधा सोफिया को कहा, मुझे तुम्हारा हाथ दिखाना होगा। सोफिया एक पल के लिए चौंक गई। हाथ? क्यों? क्या प्रॉब्लम है मेरे हाथों में? उसके दिमाग में सवालों का तूफान था, पर उसके पहले ही वो कुछ पूछती, लुइस ने कामली कहा, पिछली बार तुम्हारे हाथ में चोट लगी थी ना, मुझे चेक करना है कि सब ठीक है या नहीं। सोफिया ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना हाथ बढ़ा दिया। अंदर से वो थोड़ी नर्वस थी, थोड़ा कंफ्यूज्ड भी, क्योंकि ये पहली बार था जब कोई इतने सीरियस अटेंशन दे रहा था उसकी चोट को या उससे। लुइस ने बिना टाइम वेस्ट किए उसका हाथ पकड़ा और उसे जेंटली अपने ऑफिस ले गया, एकदम कंपोज्ड, एकदम फोकस्ड। ऑफिस पहुंचते ही उसने पहले एंटीसेप्टिक लगाया, बैंडेज निकाला और सॉफ्टली उसके हाथ को रैप करने लगा। पर एक और सरप्राइज वहां उसका इंतजार कर रहा था, आइजैक। हाँ, आइजैक भी वहां था, वो भी सोफिया का सपोर्ट बनकर आया था। उसने बस एक बार लुइस को देखा और फिर सोफिया को, जैसे कह रहा हो तू ठीक है, बस इतना देखने आया था। और अब सीन कुछ ऐसा था, एक तरफ लुइस जो फुल ऑन डॉक्टर मोड में था और दूसरी तरफ सोफिया जो अपने दिल की धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब तक उसके अंदर कुछ होने लगा था, कुछ अजीब सा, कुछ नया सा। वो समझ नहीं पा रही थी, पर लुइस के टच में एक सॉफ्टनेस थी, एक कनेक्शन था। और उस पल सोफिया ने अपने मन में सोचा, मैं तो लकी हूँ यार, इतना हैंडसम बंदा मेरे हाथ का ट्रीटमेंट कर रहा है। जिंदगी कुछ ज्यादा ही जेनरस हो गई है आज। थोड़ी देर बाद ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, सब कुछ परफेक्ट। पर जब सोफिया उठने लगी तब उसने नोटिस किया लुइस अभी भी उसका हाथ पकड़े हुए था। वो धीरे से मुस्कुराई और आंखों से इशारा किया, कुछ नहीं बोला, बस आंखों से बताया, अब छोड़ो भी। तभी लुइस को अपनी गलती का एहसास हुआ, थोड़ा एम्बैरेस हुआ, लेकिन जल्दी से हाथ छोड़ दिया और हल्का सा हंस के बोला, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो रुका नहीं, उसने एक और बात बोल दी, एक ऐसी बात जो सोफिया के दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए रोक गई। वैसे तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा मैंने, तुम्हारे मूव्स में एक अलग ही एनर्जी थी, जैसे तुम्हारे अंदर गोरिल्ला की पावर हो। सोफिया एकदम सख्त रह गई, उसका चेहरा जरा सा पीला पड़ गया। क्या? उसे कैसे पता चला? वो तो ये बात दुनिया से छुपाकर चल रही थी, फिर लुइस ने कैसे समझ लिया? लुइस ने और आगे बढ़ने की कोशिश की, तुम अपनी पावर सबसे छुपा क्यों रही हो सोफिया? पर इस बार सोफिया चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में बस एक ठंडी सी उदासी थी। लुइस ने उसकी आंखों से समझ लिया, ये एक ऐसा राज है जिसका जवाब देना उसके लिए आसान नहीं है। फिर लुइस ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ा, इस बार सिर्फ ब्रीफली, और कहा, बस एक लास्ट चेक कर लो, फिर चलते हैं। सब कुछ ठीक था और फिर दोनों वापस ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकले। जब सोफिया वापस ग्राउंड एरिया में पहुंची तो उसने देखा कि सारे स्टूडेंट्स अपने फाइनल राउंड तक पहुंच चुके थे। स्वॉर्ड्स क्लैश कर रही थी, ट्रेनिंग अपने पीक पर थी। सोफिया सोचने लगी, अगर मुझे ये चांस नहीं मिलता तो शायद मैं फेल हो जाती, क्या पता मेरी पावर्स भी किसी काम ना आती। और उस पल लुइस ने सबके सामने अनाउंसमेंट किया, आज का ट्रेनिंग यही खत्म होता है, सब लोग अपना रिजल्ट आने तक घर जा सकते हैं। और सोफिया वो बस चुपचाप लुइस को देख रही थी। उसकी आंखों में सवाल तो थे, पर उनमें एक अजीब सी रेस्पेक्ट, एक नया कनेक्शन भी था। इस पूरे हादसे के बाद सोफिया एक अजीब से सुकून में थी। उसके मन में एक रिलीफ था,
अब उसे नाइट नहीं बनना पड़ेगा, ना कोई एग्जाम, ना कोई एक्सपेक्टेशंस। लेकिन इस सुकून के बीच एक छुपी हुई उदासी भी थी, क्योंकि अगर वो नाइट नहीं बनेगी तो लुइस के करीब रहने का भी कोई रीजन नहीं बचेगा। ये सोचकर उसका दिल हल्का सा भर आया। वो खुद से पूछने लगी, क्या मैं सिर्फ इसीलिए नाइट बनना चाहती थी, या फिर सिर्फ लुइस के आसपास रहने के लिए ये सब कर रही थी? फिर उसने अपनी यादों पर जोर डाला। उसने सोचा, अगर वो वाकई लुइस की तरह नाइट बनने लगी तो उसकी नॉर्मल लाइफ, उसकी आज़ादी, सब कुछ छिन जाएगा। हर वक्त एक वॉरियर की जिम्मेदारी, एक शील्ड के पीछे छुपी आइडेंटिटी। और ये सोचकर उसने खुद से ही कहा, शायद मैं इसीलिए बनी ही नहीं हूँ। लेकिन उसके विचारों का सिलसिला तब टूटा जब लुइस और आइजैक दोनों वापस उसके पास आए। आइजैक ने जैसे ही देखा कि सोफिया ठीक है, उसके चेहरे पे एक ब्राइट स्माइल आ गई। उसकी आंखों में वो दोस्ती थी जो बिना शब्दों के सब कुछ कह जाती थी। अब दोनों को वापस जाने का वक्त हो चुका था। लुइस ने जाते जाते दोनों की तारीफ की, गुड जॉब, तुम दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। और ये सुनकर आइजैक का तो चेहरा चमक उठा। वो तो पहले से ही लुइस का फैन था, लेकिन अब तो क्लियरली दिख रहा था कि लुइस उसके लिए एक इंस्पिरेशन बन चुका है। अब सोफिया और आइजैक घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर आइजैक एक ही टॉपिक पर बातें करता रहा। लुइस, पता है सोफिया, लुइस सिर्फ 15 साल का था जब वो नाइट बन गया था। उसके फैमिली के सब मेंबर्स नाइट रहे थे, पूरे जनरेशन्स के हीरोज। मैं भी उसी की तरह बनना चाहता हूँ। सोफिया हर एक लाइन ध्यान से सुन रही थी, हर एक बात लुइस को उसके नज़दीक ला रही थी। उसके दिमाग में एक नया लुइस बन गया था, सिर्फ हैंडसम नहीं, हीरोइक भी। अभी वो दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि तभी उनकी नज़र एक जानी पहचानी चेहरे पर पड़ गई। एडी, वही डार्क हेयर, थोड़ा सा चुपचाप रहने वाला लड़का। पर ये क्या, ट्रेनिंग के कुछ स्टूडेंट्स उससे घेर कर उसका मजाक उड़ा रहे थे, उससे धक्का दे रहे थे। सोफिया का चेहरा तुरंत सीरियस हो गया। वो पलट कर वहां से निकल जाती, लेकिन उसका दिल कह रहा था, इसे इग्नोर नहीं कर सकती, एडी इसे डिजर्व नहीं करता। इसीलिए अगले ही पल सोफिया और आइजैक दोनों वहां पहुंच गए। उन्होंने कैजुअली बिहेव किया जैसे वो एडी को अपने साथ घर ले जा रहे हो। पर बुली कर रहे स्टूडेंट्स को ये बात हजम नहीं हुई। अब उन्होंने एडी को छोड़कर सोफिया को टारगेट बनाना शुरू कर दिया। एक लड़का तो इतना आगे बढ़ गया कि सोफिया पर हमला कर दिया, पर आइजैक ने टाइम पर रिएक्ट किया और उसे रोक दिया। लेकिन तब तक सिचुएशन बिगड़ चुकी थी। एडी, जो अब तक चुप था, उसने भी एक लड़के को जोरदार मुक्का दे दिया। और ये बस शुरुआत थी। अब एक छोटी सी स्ट्रीट फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। इसी कंफ्यूजन में एक लड़का पीछे से सोफिया को पकड़ लेता है। वो उस पर अटैक करने ही वाला था, पर सोफिया ने डर के बावजूद उसका हाथ पकड़ के धकेलने की कोशिश की। उसने एक पल के लिए भूल गई थी वो गोरिल्ला पावर वाली सोफिया थी, और उस एक झटके में उसने उस लड़के को सीधा दूसरी तरफ फेंक दिया जैसे कोई पेपर बॉल हो। सारे स्टूडेंट्स एकदम चौंक गए। ये क्या था? उसके चेहरे पे सिर्फ डर था। अगले ही पल वो सब वहां से भाग खड़े हुए, और एडी, वो पहली बार कॉन्फिडेंट लग रहा था। अब वो बिना कुछ बोले सोफिया और आइजैक के साथ हो लिया, और बस इसी मोमेंट से उन तीनों की दोस्ती की एक नई शुरुआत हो गई। अब वो तीनों, सोफिया, आइजैक और एडी, एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो चुका था, लेकिन आइजैक के दिमाग में एक सवाल बार बार घूम रहा था। उसने सीधा सोफिया से पूछ लिया, वैसे थोड़ी देर पहले तूने उन लड़कों को कैसे सबक सिखाया? इतनी जल्दी कैसे निपट लिया उनसे? सोफिया थोड़ा हिचकिचा गई। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। वो नहीं चाहती थी कि किसी को उसकी गोरिल्ला पावर के बारे में पता चले। ये उसका राज था, एक ऐसा राज जो उसने हर किसी से छुपा कर रखा था। लेकिन इधर एडी भी तो था, और एडी के दिमाग की बत्ती एकदम से जल गई। उसने अंदाजा लगा लिया कि इसके पीछे जरूर गोरिल्ला पावर का हाथ है। सोफिया के हल्की सी शर्माती मुस्कान ने उसके शक को कंफर्म भी कर दिया, और बस ये सुनकर एडी के दिल में जलन सी उठ गई। उसका चेहरा ज्यादा नहीं, लेकिन अंदर से वो कच्चा कच्चा जल रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गोरिल्ला पावर किसी और को मिल जाएगी। वो खुद उसके लिए तरस रहा था, और मिल गई तो सोफिया को। आइजैक, जो कभी भी चुप नहीं रह सकता था, तुरंत बोल पड़ा, पर तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? एक पावर के नहीं मिलने पर इतना एटीट्यूड? एडी ने थोड़ा सा घुट घुट के बोला, गोरिल्ला पावर कोई आम पावर नहीं होती आइजैक। वो स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस का ऐसा कॉम्बो है जो किसी भी आदमी को एक लिविंग वेपन बना देता है। और मैं उस पावर के लिए रेडी था, पर किस्मत ने चुना सोफिया को।
लेकिन फिर एडी का एटीट्यूड धीरे धीरे बदलने लगा। उसने सोफिया की तरफ देखा, उसकी आंखों में ग्रैटिट्यूड था। चाहे पावर तुझे मिली हो, एडी बोला, पर तूने मेरी जान बचाई है। शायद मैं इस वजह से तुझे माफ कर सकता हूँ और शायद मैं खुश भी हूँ। ये सुनकर सोफिया ने थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। पहली बार तीनों के बीच एक कनेक्शन महसूस हुआ, दोस्ती का। और फिर बात बात में उन्होंने अपनी एज डिस्कस करनी शुरू कर दी। सोफिया ने कैजुअली बोला, वैसे मैं भी 16 की हूँ, तुम दोनों की तरह। आइजैक तो ये सुनकर झूम ही उठा। वूहू, तीनों हमरा ही, तीनों 16 के, मतलब परफेक्ट ट्रियो बनने वाले हैं हम। उसने दोनों का हाथ उठाकर डिक्लेयर कर दिया, अब से हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पावर या नो पावर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सोफिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये उन दोनों से उसकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। उसका मन कह रहा था कि वो ट्रेनिंग में फेल हो चुकी है और नाइट गार्ड बनने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह जाएगा। और तभी एक मोमेंट, एक अनाउंसमेंट सब कुछ बदल देता है। सोफिया को नाइट गार्ड के लिए सिलेक्ट कर लिया गया था। ये सुनकर सोफिया का चेहरा पहले शॉक में चला गया। उसका स्ट्रेस लेवल आसमान छू रहा था। उसने तुरंत प्रिंसिपल से मिलने की डिमांड की। सर, ये कैसे हो गया? मुझे तो फाइनल गेम खेलने का मौका ही नहीं मिला। इंजरी के चक्कर में मैं तो बस ट्रेनिंग का हिस्सा बनकर रह गई थी। प्रिंसिपल ने एक हल्का सा स्माइल दिया और कहा, शायद तुमने ट्रेनिंग के दौरान कुछ ऐसे काम किए जो किसी भी फाइनल गेम से ज्यादा पावरफुल साबित हुए। कभी कभी एक्शन ही रिपोर्ट कार्ड बन जाते हैं। सोफिया समझ तो गई, लेकिन उसका मन अब भी कंफ्यूज था। वो अपने क्लासरूम में बैठ गई, सर झुकाए और खुद से लड़ने लगी। क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या ये सब किस्मत का खेल है? और तभी एक और अनाउंसमेंट होती है जो सोफिया की सोच से परे थी। उसके क्लासरूम में 2 नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ था। अब सोफिया को इनिशियली तो कोई हैरानी नहीं होती जब अनाउंसमेंट होता है कि क्लास में 2 नए स्टूडेंट्स आए हैं, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन दोनों के चेहरों पर पड़ती है, उसका चेहरा एकदम से लाल पड़ जाता है। वो दोनों कोई और नहीं बल्कि आइजैक और एडी ही थे। सोफिया तुरंत नजर झुका लेती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दोनों उसकी ही क्लास में आकर बैठ जाएंगे। उसका डर बस एक ही था, क्लास के किसी भी स्टूडेंट को ये मालूम ना पड़े कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में इन दोनों से पहले ही मिल चुकी थी। पर तकदीर का क्या कहना, उसके खिलाफ ही चलती है। आइजैक, जिसका मुंह कभी नहीं रुकता, उसने तुरंत पूरे क्लास के सामने चीख कर बोला, अरे सोफिया, यहाँ भी तू? वाह भाई वाह। पूरी क्लास तुरंत सोफिया की तरफ घूमने लगती है। पहले से ही सब स्टूडेंट्स आइजैक और एडी के लुक्स, कॉन्फिडेंस और चार्म पे फिदा हो चुके थे। सब उसके साथ दोस्ती करने के लिए बेचैन थे। और अब जब पता चला कि सोफिया उन्हें पहले से ही जानती है, तो एक पल में क्लासरूम की हवा बदल गई। वो फ्रेंडली नजर अब बदल चुकी थी। अब हर आंख में था शक, जेलसी और गुस्सा। ब्रेक के बाद सोफिया आइजैक और एडी को एक कोने में ले जाती है। वहाँ पहले ही क्लियर कर देती है, देखो, मैं नहीं चाहती कि क्लास के किसी को भी पता चले कि हम नाइट गार्ड की ट्रेनिंग ग्राउंड में मिले थे। प्लीज ये बात यहीं तक रहे। आइजैक थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया, पर क्यों सोफिया? तुम्हें तो प्राउड फील होना चाहिए, तुम सिलेक्ट हुई हो। सोफिया ने हल्की सी ठंडी सांस ली और बोला, नहीं आइजैक, मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे अलग नज़र से देखें। अगर किसी को मालूम पड़ गया कि मैं नाइट गार्ड के ट्रेनिंग का हिस्सा थी, तो सब मुझसे सस्पिशियसली देखने लगेंगे। मैं चाहती हूँ कि सब समझे कि हम तीनों पहली बार यहीं मिले हैं। एडी ने सर हिला के एग्री किया और आइजैक भी थोड़ा ना नुकड़ा करके मान गया। वो तीनों वापस क्लास की तरफ जाने ही वाले थे कि उनकी नज़र कुछ लड़कियों के ग्रुप पर पड़ती है। वो सब बाहर कॉरिडोर की तरफ जा रही थी, बहुत एक्साइटेड दिख रही थी। आइजैक बोला, ये सब किसकी मीटिंग में जा रही है भाई? और जब सोफिया भी उनके साथ बाहर पहुंचती है, उसके पैर जम जाते हैं। वहां खड़ा था लुइस, एक कूल, कॉन्फिडेंट, काम स्टूडेंट। और सरप्राइजिंग पार्ट ये था कि लुइस भी उसी स्कूल में था, नाइट गार्ड ट्रेनिंग का दूसरा कैंडिडेट जो अब सेम स्कूल में था। और अब सब लड़कियां उसके आसपास घूम रही थी जैसे कोई सेलिब्रिटी आ गया हो। लुइस की नजर सोफिया पर पड़ती है और वो सीधा उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सोफिया का दिमाग तुरंत अलर्ट मोड में चला गया। नहीं, ये लोग नहीं जान सकते कि मैं लुइस को पहले से ही जानती हूँ। पर लुइस तो डायरेक्टली बोल पड़ता, सोफिया, तुम्हारा एग्जाम वाह। सोफिया उसका हाथ तुरंत पकड़ लेती है और उसे किनारे ले जाकर सॉफ्टली बोलती है, लुइस प्लीज मुझे माफ करो, पर मैं नहीं चाहती कि किसी को भी हमारी ट्रेनिंग वाली बात पता चले। मुझे समझ नहीं आता कि मैं स्कूल में नॉर्मल रह भी पाऊंगी या नहीं अगर ये सब बाहर आया तो।
लुइस ने घूर के उसकी आंखों में देखा, फिर एक हल्का सा स्माइल दिया। ठीक है, तुम जैसे चाहती हो वैसे ही होगा। उसने एक और बात क्वाइटली पूछी, वैसे तुम्हारे हाथ का चोट ठीक तो हो गया ना? सोफिया ने हाँ में सिर हिला दिया। पर जैसे ही लुइस वहां से गया, उसकी नजर फिर से लड़कियों के ग्रुप पर गई जो अब उसके तरफ जेलेसी से देख रही थी, और अगले ही मोमेंट उन लड़कियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने उसका रास्ता रोका तो किसी ने उसका बैग पकड़ा। उनकी आंखों में क्यूरियोसिटी से ज्यादा तीखापन था। एक लड़की ने झट से पूछा, सोफिया सच सच बता, तू लुइस को कैसे जानती है? और ये नए लड़के, तू इनके इतने करीब कैसे है? सोफिया एकदम से चौंक गई। वो मोमेंट जहाँ सच्चाई या झूठ में से एक को चुनना पड़ता है आ चुका था। सोफिया ने लड़कियों के इस ग्रुप को एक भी जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना, बस एक हल्का सा कंफ्यूज एक्सप्रेशन बनाया और एकदम से उनका ध्यान हटाकर चुपके से वहां से निकल गई। एस्केप प्लान सक्सेसफुल। लंच ब्रेक आते ही सोफिया ने सोचा कि आज तो चैन से खाना खा ही लेगी। सब कुछ इग्नोर करके एक शांत से कोने में जाकर लंच बॉक्स खोला, लेकिन तकदीर ने फिर से ट्विस्ट मार दिया। आइजैक और एडी दोनों आ गए। आइजैक सीधा बेंच पर बैठ गया। अरे वाह सोफिया, तुम तो वीआईपी सीट पर लंच कर रही हो, हम भी ज्वाइन करें? सोफिया के चेहरे पर एक फोर्स स्माइल आ गई। एडी भी बैठ गया, लेकिन उसका मूड कुछ उतरा हुआ सा था। एडी ने थोड़ा बुरा मुंह बनाते हुए कहा, यार ये स्कूल वाले कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। हर बंदा मुझसे या तो मेरे नाम का मतलब पूछ रहा है या फिर मेरे हॉबीज। मैं थक गया हूँ। आइजैक ने थोड़ा चिल मोड में बोला, ब्रो तू नया स्टूडेंट है, लोग नेचुरली क्यूरियोसिटी दिखाएंगे, इग्नोर कर, एंजॉय कर। पर सोफिया अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसके आसपास की लड़कियां उससे जलते जलते रोस्ट होने लगी थी। हर आंख उसी पर टिकी हुई थी, जैसे कि उसने किसी का चॉकलेट चुरा लिया हो। और तभी स्कूल के हवा में एक अलग सी हलचल मचती है। क्लास के बाहर फिर से एक क्राउड जमा होने लगता है। गर्ल्स ग्रुप एक्साइटमेंट में चिपक के खड़ी हो रही थी। क्यों? लुइस एंट्री मार चुका था। लुइस ने आते ही पूरी अटेंशन ग्रैब कर ली, लेकिन शॉक तब मिला जब उसने सीधा सोफिया के टेबल की तरफ बढ़ना शुरू किया। गर्ल्स ग्रुप की आंखों में आग निकलने लगी थी और लुइस बिना किसी हेजिटेशन के बोलता है, माइंड इफ आई जॉइन यू ऑल फॉर लंच? एडी और आइजैक तो थोड़ा कंफ्यूज हुए, पर सोफिया तो एकदम स्पीचलेस हो गई। लुइस उन सब के साथ बैठ गया और ट्रेनिंग के बारे में बात करने लगा। वैसे तुम लोगों को पता है ना, तुम तीनों नेक्स्ट नाइट गार्ड ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, और गेस व्हाट, मैं तुम्हारा मेंटोर हूँ। एडी और आइजैक एक्साइटेड हो गए, पर सोफिया वो तो लंच छोड़कर निकलने की सोचने लगी थी। उसने क्वाइटली प्लेट साइड रखी, बैग उठाया और बस निकलने ही वाली थी कि पीछे से लुइस आया। वेट सोफिया। सोफिया ने पलट के देखा, थोड़ा कंफ्यूज्ड। लुइस ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं, ड्रामा मत समझना, सिर्फ उसका पाम ओपन करने को बोला। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, लुइस ने उसके हाथ में एक लंच बॉक्स रख दिया। मुझे पता है तुमने जल्दी में खाना छोड़ा है, तुमने प्रॉपरली लंच नहीं किया, सो ये तुम्हारे लिए। सोफिया का दिल एक बार फिर से धक धक मोड में चला गया। एक तो लुइस का जेंटल टोन, ऊपर से उसकी ऑब्जर्वेशन, ये कॉम्बो किसी को भी फैन बना दे। वो कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ हल्के से स्माइल की और लुइस वहां से चला गया। पर जैसे ही उसने आसपास देखा, जेलस आइज 2.0 वर्जन एक्टिवेट हो चुकी थी। गर्ल्स ग्रुप उससे ऐसे घूर रहे थे जैसे उसने हॉगवर्ट्स का लेटर छुपाया हो। सोफिया शर्म से एकदम लाल टमाटर बन गई। ये था कहानी के पहले पार्ट का अंजाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे वाली कहानी और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है।